नमस्कार फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है जीडी क्लासेज 96 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे 2020 में किस किस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है। तो याद रखें, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया और यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति का नोबेल पुरस्कार और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अब अपन इन 6 की चर्चा बारी बारी से ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करने में जरा भी कंजूसी ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार अब की बार एक संस्था को मिला है जिसका नाम है WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स। इसका मुख्यालय रोम, इटली के अंदर है। अब इसे क्यों दिया गया? तो भूखमरी मिटाने के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने हेतु और आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंद लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का कार्य भी किया। अब बात आती है इसे याद कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम इसे याद करने का प्रयास करेंगे। तो एक छोटा सा बच्चा है और वो काफ़ी रो रहा है, तो आपने इसे भोजन की व्यवस्था करवाई तो ये बच्चा शांत हो गया। तो शांत से रिलेट कीजिएगा शांति का नोबेल पुरस्कार, और आपने इसे भोजन दिया तो फूड प्रोग्राम्स यानी कि WFP संस्था को अब की बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आई होप आपको ये छोटी सी स्टोरी के माध्यम से याद हुआ होगा। चलिएगा अगले पुरस्कार की तरफ। अगला पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य के क्षेत्र में अब की बार एक जने को मिला है, लुईस ग्लुक को। इसकी सुरीली और काव्यात्मक आवाज़ के लिए अब की बार इसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसकी एक फेमस बुक है, याद रखिएगा, एवरीनो। 2006 में इसकी एक प्रसिद्ध बुक थी एवरीनो, और इसके लिए अब की बार इसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इसे याद रखने का ट्रिक समझिएगा। साहित्य को इंग्लिश में कहते हैं लिटरेचर, और लुईस ग्लुक भी शुरू होता है L से। तो L और L को रिलेट करके आप इस पुरस्कार को याद कर सकते हैं। अगला पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2020 किससे मिला है? तो भौतिक का नोबेल पुरस्कार अब की बार 3 जनों को मिला है, रोजर पेनरोस, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेंज, जिसमें से एंड्रिया गेंज एकमात्र ऐसी महिला है, चौथी महिला है जिसे भौतिक का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि पहली महिला कौन थी जिसे भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो पहली महिला थी मैडम क्यूरी, जिसे 1903 के अंदर भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो एकमात्र भारतीय पहली महिला कौन सी थी जिसे भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, भारतीय एकमात्र महिला का नाम बताइए जिसे भौतिक का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर होगा मदर टेरेसा। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब अपन बात करते हैं इन तीनों को अब की बार भौतिक का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया। तो याद रखें, जिस ब्लैक होल पर आइंस्टीन को भी विश्वास नहीं था, उस ब्लैक होल की खोज करने में और उनके रहस्यों का पता लगाने में इन तीनों की अहम भूमिका थी। इसलिए अब की बार इसे भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब ट्रिक के तरफ जाते हैं कि कैसा ट्रिक है इसका, और उस ट्रिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका एक ट्रिक है, रिया रोज जेल जाती है। रिया रोज जेल जाती है, इससे याद रखिएगा फ्रेंड्स। रिया से याद रखेगा एंड्रिया, यानी कि एंड्रिया में कहीं न कहीं रिया नाम छुपा हुआ है। रोज इसमें आ रहा है रोजर से, और जेल से याद रखिएगा गेंजेल। तो रिया रोज जेल जाती है, यानी कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोस, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेंज को दिया गया है। अब दूसरा ट्रिक भी है कि आपने फिजिक्स के प्रैक्टिकल के अंदर एक नाम सुना होगा, स्क्रू गेज, और गेज नाम यहाँ से पकड़िएगा और इन दोनों के पीछे गेज गेज आ रहा है। तो ऐसे भी आप इस पुरस्कार को याद कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला पुरस्कार है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, और चिकित्सा के क्षेत्र में अब की बार 3 जनों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, हार्वे जे आल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस।
अब इसे क्यों दिया गया? तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिएगा इसे याद कैसे करेंगे। बात आती है हेपेटाइटिस सी की। तो हेपेटाइटिस सी, यहाँ पर सी वर्ड को हमने पकड़ा और इसको क्लॉकवाइज एक बार घुमाया तो ये क्या बन गया? यू, उल्टा यू बन गया। तो उल्टा यू बन गया तो यू से आप क्या रखें? यूटन। आई रिपीट, इस सी को आपने क्लॉकवाइज घुमाया तो एक उल्टा यू बन गया, तो उस उल्टे यू से याद रखिएगा यूटन। जैसे ही आपने इस उल्टे यू के अंदर राइस रखा, मीन्स चावल का एक दाना इसके अंदर रखा, तो आप उससे याद रखोगे राइस। अब आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम कैसा दिखाई दे रहा है? तो आपने कहा ए बन गया, तो ए से याद रखेगा अल्टर। आई होप आपको ये छोटी सी स्टोरी एक बहुत महत्व काम करके गई, यानी कि छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार समझ लिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्राइज की तरफ। अगला पुरस्कार है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 में अब की बार 2 जनों को मिला है, इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डाउडना। अब इसकी बात करते हैं अब की बार इसे क्यों दिया गया। तो जीनोम एडिटिंग के तहत इन्होंने एक टेक्नोलॉजी विकसित की, मतलब CRISPR-Cas9 का विकास किया। अब ये है क्या? तो याद रखें जीनोम एडिटिंग क्या है। डीएनए के साथ कई बदलाव किए जा सकते हैं इसके लिए, यानी कि डीएनए को नष्ट भी किया जा सकता है, डीएनए को रिप्लेस भी किया जा सकता है और डीएनए को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। किसके तहत? जीनोम एडिटिंग के तहत। अब अपन बात करेंगे कि इसे याद कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे अभी डीएनए की। तो डीएनए के अंदर आप याद रख सकते हैं डीएनए, हम ऐसे लिखते हैं डीएनए। तो डीएनए, अब इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? डना से। हिंदी में बोल सकते हैं डना, और डना वर्ड इसके अंदर छुपा हुआ है, डना पीछे वर्ड। ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो डाउडना और डीएनए। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि जेनिफर डाउडना को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लेकिन चारपेंटियर को कैसे याद रखेगा? तो डीएनए की जो संरचना होती है, इस संरचना के अंदर देखिएगा 1, 2, 3 और 4, इन 4 पेनों के आधार पर आप कह सकते हैं कि चारपेंटियर को भी रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी आप इस YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला पुरस्कार है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2 जनों को मिला है, रॉबर्ट विल्सन और पॉल मिलग्राम को। अब इसे क्यों दिया गया है? तो ये भी याद रखें एक्शन थ्योरी नीलामी के तहत नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये कौन देता है? तो फ्रेंड्स याद रखें ये जो नोबेल प्राइज है ये स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन एकमात्र शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संस्था दी जाती है। नॉर्वे की संस्था द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और बाकी जितने भी जो 5 पुरस्कार है ये स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने साथियों तक शेयर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को प्रेस करें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट।